धन्य है वे मानव जो इस भगवत वाणी गीता का रसपान कर। संसार के सभी प्राणियों को मेरा नमस्कार। हे संसार के मनुष्यों, वासुदेव कृष्ण अर्जुन को शरीर में 9 द्वार होते हैं इसका उपदेश करते हुए कहते हैं, हे कुंती नंदन, जिस मनुष्य की समस्त इंद्रियां और मन उसके वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में संपूर्ण कर्मों को मन से त्याग कर निस्संदेह न करता हुआ और न ही करवाता हुआ वह सुखपूर्वक परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। हे संसार के मनुष्यों, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि शरीर में 9 द्वार होते हैं। भगवान इन्हीं 9 द्वारों का विवेचन करते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, शब्दार्थ विषयों का सेवन करने के लिए 2 कान, 2 आँख, 2 नासिका छिद्र और 1 मुंह, ये 7 द्वार शरीर के ऊपरी भाग में रहते हैं। और मल मूत्र का त्याग करने के लिए गुदा और उपस्थ, ये 2 द्वार शरीर के नीचे होते हैं। इन 9 द्वार वाले शरीर को चाहे पुर कहो या नगर कहो या फिर घर कह लो, जो आपको समझने में आसान लगे वही कह लो। जैसे नगर और उसमें रहने वाला मनुष्य दोनों ही अलग अलग होते हैं, ऐसे ही यह शरीर और उसमें रहने वाली आत्मा भी अलग अलग ही होती है। जैसे नगर में रहने वाला मनुष्य नगर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता, ऐसे ही ज्ञानी योगी शरीर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता। ऐसे ही संसार के प्रत्येक मनुष्य को शरीर के द्वारा होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं माननी चाहिए और मनुष्य को जन्म मरण के फेरे से मुक्त होने का यत्न करना चाहिए। ईश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन, ना ही कर्मों के और ना ही कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु मनुष्य के स्वभाव के द्वारा ही कर्म, कर्तापन और कर्म फल का संयोग होता है। क्योंकि सर्वव्यापी परमेश्वर ना किसी के पाप कर्म को और ना ही किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करते हैं, किंतु मनुष्यों के अज्ञान के द्वारा ही उनका ज्ञान ढका रहता है और उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। हे संसार के मनुष्यों, कर्म फल का भागी 2 प्रकार से होता है। पहला जो कर्म करता है और दूसरा जो कर्म करवाता है। ये दोनों ही कर्म फल के भागीदार हो, किंतु परमात्मा ना तो किसी के कर्म को करने वाले हैं और ना ही किसी कर्म को करवाने वाले हैं। और वास्तव में ईश्वर किसी के भी कर्म फल का भागीदार नहीं होता। जैसे सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है और उस प्रकाश के अंतर्गत मनुष्य पाप और पुण्य जैसे कर्म करते रहते हैं, किंतु उन कर्मों से सूर्य का किंची मात्र भी संबंध नहीं रहता। इस तरह परमात्मा से प्रकृति शक्ति पाती है, उसी की शक्ति पाकर प्रकृति और उसका कार्य शरीर आदि क्रियाएं अपना कार्य करती हैं, किंतु उस कार्य से परमात्मा को पाप और पुण्य कुछ भी नहीं लगता। ऐसे ही जो मनुष्य संसार में सभी कार्य को करते हुए संसार और उसके कार्य से अपना अंश मात्र भी संबंध नहीं मानता, वह संसार में शुभ अशुभ कर्मों को करता हुआ भी पापों से लिप्त नहीं होता। जैसे अंधकार में सूर्य को ढकने की सामर्थ्य नहीं होती, ऐसे ही अज्ञान में ज्ञान को ढकने की सामर्थ्य नहीं है। गलत को सही मान लेना यही अज्ञान है। इसी गलत मान्यता के कारण मनुष्य मोहित होकर नास्तिक बन जाता है। वास्तव में ज्ञान नहीं ढकता, किंतु बुद्धि ही ढकी रहती है। जो हमसे घुले मिले हैं, हमारे अंतर हैं, उस परमात्मा को हम बाहर मंदिर मस्जिद में ढूंढते हैं। मनुष्य का यही अज्ञान उसके संपूर्ण दुखों का कारण है। जय श्री राधे।